एक लड़के की रील आजकल मार्केट में वायरल हो रही है। युवाओं के बीच रील का बहुत क्रेज देखने को मिल रहा है, जहां इस लड़के को पुलिस ले जा रही है तो कभी वो कोर्ट में खड़ा मुस्कुराता नजर आ रहा है और बैकग्राउंड में गाना चलता है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। साथ में वीडियो में लिखा आता है कि बहन का बदला लिया इस भाई ने और ये रील इसी के चलते खूब देखी जा रही है। एक बहन के साथ गलत हुआ और उसका बदला इस भाई ने लिया है। भाई को सल्यूट है, ऐसे भाई होना ही चाहिए। आज सोशल मीडिया के जमाने में अगर आप आंख नाक कान दिमाग मुंह सब खुला रखे बिना रील्स के बहकावे में आकर कोई राय बना लेते हो तो समझो एक गलत जानकारी के आप शिकार हो गए हो। रील में स्लो मोशन और बीजीएम का ऐसा असर होता है दिमाग पे कि अगर हमें असलियत पता भी हो तो भी हम वही मानना चाहते हैं जो फेक रील में हमें बताया जा रहा है, क्योंकि वो चीज कानों को सुकून दे रही होती है, दिल को सुकून दे रही होती है। अब देखिए ना, इस रील में मुस्कुराता हुआ 16 साल का लड़का, फिर बीजीएम में नायक नहीं खलनायक हूं मैं सॉन्ग, स्लो मोशन में लड़के को दिखाया जाना और फिर ऊपर लिखा आना, बहन के कातिल को मारने वाला भाई। वाह क्या बात है, कितना सुकून पहुंचाता है दिल को कि भाई ने बहन का इस उम्र में बदला ले लिया। इस वीडियो पर बात करते हैं जहां इस लड़के को हीरो बना दिया जाता है। मैं भी शराफत से जीता मगर। कुछ विद्वानों ने जानकारी इकट्ठा की तो पता लगाया कि हाँ भाई सही बात है, पंजाब में एक लड़के ने 2015 में हुए अपनी बहन के रेप के आरोपी को 2024 में मार दिया। 2015 में वो छोटा था तो कुछ कर नहीं पाया, आरोपी पकड़ा गया और कोरोना काल में उसे रिहा कर दिया गया, जो भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी बीच उसकी बहन की मृत्यु हो जाती है, जो आम मृत्यु थी, और उसी सदमे में उसके पिताजी भी गुजर जाते हैं। 2024 में वो भाई 16 साल का हो गया था और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस जेल से रिहा हुए व्यक्ति को मारकर अपनी बहन का बदला ले लिया। मतलब लमसम कहानी यही है। लेकिन ये कहानी क्या इसी लड़के की है? तो जवाब है नहीं। ये एक दूसरी घटना है जिसमें आरोपी है लवप्रीत सिंह, जिसने ओमकार सिंह नामक व्यक्ति की हत्या की थी। जबकि वीडियो में वायरल हुआ ये लड़का एक क्रिमिनल है जो दिल्ली का निवासी है। इसे अड्डू डिफॉल्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बॉर्न क्रिमिनल है, जिसका एक पूरा गैंग है जो जेल आता जाता रहता है और वहीं से रील्स बनाता है। यह हत्या का आरोपी भी है। इसका असल नाम कभी फैसल बताया जाता है तो कभी असद, लेकिन है ये मुस्लिम कम्युनिटी से। खैर, ये जानकारी आपके पास शायद पहले से भी हो। सवाल ये उठता है कि एक ऑडियंस के तौर पर क्या हम बेवकूफ होते जा रहे हैं? क्या हमारे अंदर सच को परखने की काबिलियत नहीं है, या हम जानबूझकर सच को ढूंढना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें रील में बताई घटना ज्यादा मजे दे रही है? युवा पीढ़ी में इस लड़के का क्रेज होना, जो एक चोर है, कातिल है, और बजाय इस घटना के शर्माने की जगह बेशर्मी से ये कोर्ट रूम में आता जाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी युवा पीढ़ी पर? ये सब रोका जाना जरूरी है, और वो तभी होगा जब आप ऑडियंस जागरूक होंगे और किसी भी चीज पर राय बनाने से पहले उसकी असल जानकारी प्राप्त करेंगे। लल्लन टॉप जैसे चैनल्स आपको आधी अधूरी जानकारी तो देते हैं, जैसे कि इसमें उन्होंने इतना बताया कि लड़के का असल कहानी से लेना देना नहीं है, लेकिन लड़के का असली नाम बताने के बजाय ये इसे कंटेंट क्रिएटर बताते रहे। दूसरी खबर भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, और ये दुखद भी है कि मीडिया द्वारा इस खबर को अपने हिसाब से दिखाया गया। बिहार की खबर है, जहां 2-3 दिन से हेडलाइंस बन रही हैं, 100 दबंग, 80 घर और 50 राउंड फायरिंग। नवादा में क्यों लगाई गई दलित बस्ती में आग, किस बात से थे नाराज? दूसरी हेडलाइन है, बिहार के नवादा में दलितों का घर जलाए जाना गंभीर घटना, मायावती चंद्रशेखर ने नीतीश सरकार से कर दी ये मांग। तीसरी हेडलाइन, बिहार में दबंगों ने दलितों के 80 घर जलाए, गांव वालों ने कहा कई राउंड फायरिंग की, इलाके में तनाव, 5 थानों की पुलिस तैनात। इसके बाद एक और हेडलाइन है लल्लन टॉप की, बिहार में दबंगों ने दलित बस्ती में लगाई आग, 80 घर जले। ये सभी जो हेडलाइंस हैं, इसे सुनकर सबसे पहले आपके मन में क्या आता है कि इस बस्ती में आग किसने लगाई? नो डाउट दलितों की बात हो रही है तो सबसे पहले दिमाग जाता है कि ये उच्च जाति वालों ने किया होगा, क्योंकि इन सभी हेडलाइंस में दलित, महादलित और दबंगों की बात हो रही है। दलित, महादलित नाम सुनते ही आपके मन में एक अलग छवि बन जाती है, गरीब लोग, रोते कराहते लोग, और दबंग शब्द से सीधा मन में एक छवि आती है जहां एक हट्टा कट्टा स्वर्ण हाथ में बंदूक लिए गुंडागर्दी कर रहा हो। इन सभी हेडलाइंस को लिखने का मकसद भी यही है कि यह घटना दलित और उच्च जाति के लोगों के बीच की लगे, लेकिन यह मीडिया का एक हथकंडा है टीआरपी बटोरने का, जबकि रियल घटना है कि यह जमीनी विवाद दलित और महादलितों के बीच हुआ था। इसमें उच्च जाति या स्वर्णों का कोई लेना देना नहीं है। यह घटना पीड़ादायक है, अनेकों लोग बेघर हो गए, उनके सर से छत चली गई, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये सब बातें न्यूज में बताई जा सकती थी,
लेकिन फिर भूखी मीडिया को इससे टीआरपी नहीं मिल पाती, इसलिए ये खबर को तोड़ मरोड़ कर दिखाते रहे हैं। क्योंकि जब दलित और जनरल के बीच का विवाद लगेगा तभी लोग इंटरेस्ट लेंगे खबर, वरना बिहार में ये सब कुछ आम नहीं है तो बहुत खास भी नहीं है, यानी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महादलितों की बस्ती में दबंग द्वारा 80 घर जलाए गए जैसी हेडलाइंस आपके मन के साथ खेलने का काम कर जाती है, और मैक्सिमम लोग इस हेडलाइन से जनरल के लिए मन में द्वेष भावना बना लेते हैं। ऐसी अनेकों खबरें आती रहती है जहां दलित बेटी के साथ किसी ने गलत काम किया या मार दिया, तब रावण जैसे लोग जो खुद को दलितों का मसीहा कहते हैं वो एक लफ्ज नहीं बोलते। लेकिन जहां इन्हें दिखा कि कोई घटना जनरल और दलितों के बीच है तो ये उसमें घी डाल के हाथ सेकने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स इसी से चलती है, दलित की बेटी को इंसाफ दिलाने से नहीं। इस सोशल मीडिया के जमाने में अगर आप खुद डिटेक्टिव बन खबरों की असलियत को नहीं पहचान सकते तो ये कंटेंट क्रिएटर्स, ये मीडिया आपके मन में अपने कंटेंट और आर्टिकल से हर बार जहर घोलते रहेंगे। समझदार बनिए या इस सोशल मीडिया से दूर रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।